हमारे यहाँ वेद, लेकिन वेद बहुत दुर्गेय होने के कारण वेद से आया है उपनिषद। तो वेद का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सरल सहज समस्त वेदों का सार है, समस्त तत्वों का सार है। गीता में सब कुछ सरल सहज रूप में गीता में अंतर्निहित है, सब गीता में। तो हम तो मूर्ख अज्ञानी, उतना ज्ञान तो हमारा है नहीं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। धर्म से तत्व निहित गुहायंग महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म का तत्व तो बहुत गुहा में छुपा हुआ है, ये सबके बोधगम्य है नहीं। ये तो भगवत कृपा से जान सकता है। जिस पर कृपा होती है वही उसके भीतर जा करके प्रभु कृपा करके उसको वो तत्वगन प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि जोगं तंग जे नमाम उपजानती थी। गीता कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान सकता है, भगवान देते हैं। ये बुद्धि मनुष्य में है नहीं, परतत्व विषय बोध, ये बोध मनुष्य में है नहीं, बहिर्मुख जीवों में है नहीं, ये भगवान देते हैं, प्रदान करते हैं। ददामी बुद्धि जोगम। भी बुद्धि योग देने से भी होता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग ठीक ठीक कर नहीं पाता है। तो कृपालु भगवान कहते हैं क्या, तेषांग एवं अनुकंपार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपन भाष्यता। उसको उसके भीतर में अनुप्रविष्ट हो करके अनुकंपार्थ कृपा करने के लिए अहं अज्ञानाजं तमो नाश्यामि, उनके अज्ञान जात अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ आत्मभावस्थ होकर के। ज्ञान दीपन भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। तो सबको क्यों नहीं देते हैं भाई, ये ज्ञान तो हमारा है नहीं, तो सबको क्यों नहीं देते हैं। साधक मात्र ही तो उनके शरण में आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, हम भी आए हैं, तुम भी आए हो। तो भगवान कहते हैं ना, सबको इसलिए नहीं देते हैं, सब मेरे शरण में तो आता नहीं हो, अपने को बुद्धिमान मानते हैं। अपने को बुद्धिमान मानने का कारण मैं उसको ज्ञान नहीं देता हूं, क्योंकि वो अपने को बुद्धिमान मान बैठा है, मैं सब जानता हूं। अच्छा तुम जानो, जिस दिन देखोगे तुम्हारी बुद्धिमत्ता के द्वारा परतत्व विषय बोध होना संभव नहीं है, जिस दिन हार जाओगे उस दिन तुम मेरे शरण में आना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं जेन माम उपजानती थे। सतत युक्तानां, सबको क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि साधन करने के लिए आया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शरणागत है नहीं। वो आत्म स्वतंत्रता उनमें है और वो अपने को बुद्धिमान मानता है। हम जैसे साधक, अब जैसे नहीं, हम जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, अल्पज्ञ हैं, मंदबुद्धि हैं, ऐसे हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक अपने को बुद्धिमान मान बैठता है। जिस कारण भगवान कहते हैं जिसको बुद्धि क्या देंगे, हम तो बुद्धि देना चाहते हैं लेकिन ये तो लेना नहीं चाहते हैं, ये तो अपने को बुद्धिमान मान ही बैठा है। तो चलो तुम घूमते रहो, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा चलते रहो। जिस दिन देखोगे तुम्हारी बुद्धिमत्ता कोई काम में आ नहीं रहा है, उस दिन मेरी शरणापन्न होना, हम तुमको बुद्धि देंगे। तो संग सतत युक्तानां, हर समय भगवान से युक्त रहते हैं, माने उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में कायमन वचन से भगवत शरणागत होकर भगवान को प्रभु मान करके, कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता बन के जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेकर के दास बन के कर्म संपादन करते हैं। सतत युक्त, सतत माने तोइलो धारावत, अविच्छेद, विच्छेद होता नहीं है, सतत। और क्या, भजतंग प्रीतिपूर्वकम, प्रीति के साथ मेरा भजन करते, ऐसे वक्त उसको मैं बुद्धि देता हूं।
ईशं सततयुक्तानं भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जुगं तंग जिनो माम उपजानती थे। फिर वो मेरे शरणापन्न होता है तो मैं इसको बुद्धि देता हूँ, क्यों वो जान लिया है जो हमारी कृपा बिना कुछ होता नहीं है। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद के सार है गीता, गीता का सार क्या है? शरणागति। और सब साधना का, कोई भी साधना हो, अंतिम समय साधन करके बहुत दूर तक वो साधक अपने चेष्टा के द्वारा, अहंकार के द्वारा, साधन प्रचेष्टा के द्वारा बहुत दूर निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आखिर में प्राप्ति होने के लिए भगवत शरणागत होना जरूरी है। कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी मतावलंबी हो, कोई भी मतवाद हो, कोई बात नहीं है, दोष नहीं है। क्यों? भगवान अनंत है, उनका मार्ग भी अनंत, प्राप्ति का मार्ग, उनका रूप अनंत, उनका नाम अनंत, उनका धाम अनंत, अंतहीन उन पूर्ण पार पाया है। जो कहते हैं मैं जानता हूं तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान ऐसे हैं, जो कहते हैं ऐसा, वो तो हम जैसे मूर्ख के अंदर वो गणित है, गिनती में आता है। वो तो अनंत है ना। भगवान कृपा करके जिसको विदित कराते हैं वही जान सकता है। अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आखिर में क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र माया। अर्जुन सबके भीतर भगवान रह करके यंत्र रूप पुतला जैसे नाचा रहे हैं माया के द्वारा। कुछ नहीं है तुम्हारा हाथ में, वास्तव में है नहीं। जीव चैतन्य सत्ता भगवत चरण से विच्युति के कारण, माया से संलिप्तता के कारण, प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में घूम रहा है। इससे निवृत्ति भगवत कृपा से होती है। द्वैवी जैसा गुणमयी मम माया दूरत्व है, पार करना संभव नहीं है, तो क्या करें? ममेव ये प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंती थी। जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो माया पार लगा देते हैं, मेरी कृपा से। शरणागति। तो भगवान कहते मैं सबके भीतर रह करके माया के द्वारा यंत्र रूप पुतला जैसे मैं नचा रहा हूं। कोई सामर्थ्य तुम्हारा है नहीं, सिर्फ अहंकार। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने को कर्ता मान करके कर्म का शुभाशुभ फल भोगता है। कर्ता मानने का कारण कर्तृत्वपन ही उसका भोक्तृत्वपन के कारण। भोक्ता बनने, हम क्यों भोक्ता, हम भोग रहे हैं क्यों? शुभाशुभ कर्म का फल जो हम भोग रहे हैं, कारण क्या है? कर्तृत्वपन, अहंकर्ता, मैं करता हूं। जब भगवान को कर्ता मानेंगे तो फिर तो कर्म बंधन का कारण नहीं होगा, वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। तो भगवान कहते सबके भीतर रह करके मैं माया के द्वारा पुतला जैसे नाचा रहा हूं। अरे तो कुछ नहीं है हाथ में, तो तुम इतना उपदेश किया, कर्म करो, जो करो, जत करो, जदुष्णासी जोशी जत, सब करो, जो कुछ करो, तुम समर्पण करो, ये करो, युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममेश्वरो युद्ध चो, लड़ाई करो। तुम इतना कुछ कह रहे हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो अर्जुन का पहले अभिमान था, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, मैं वीर हूं, मैं पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन हूं। ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार जीव को खा जाता है। खैर अर्जुन तो भगवत अंश है, वो साधारण जीव नहीं है, लेकिन लीला विनोद के लिए अर्जुन भगवान के साथ ऐसे आए हैं, भौम लीला करने के लिए। खैर ऐसे है नहीं, क्योंकि विराट पुरुष के पास जब गए थे अर्जुन और भगवान,
तन विराट पुरुष क्या कहे, जे तुम आ जाओ, तुम दोनों हमारे अंश हो, आ जाओ, तुम्हारा लीला अब समय हो गया, है ना। तो और जो साधारण नहीं है, लेकिन जब भगवान लीला करते हैं, पार्षद जब आते हैं लीला करने के लिए, तो नरो लीलावत कैवल्यम, संपूर्ण मनुष्योचित लीला करते हैं, किसी भी अवस्था में नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। यह है नरलीला। अर्जुन के माध्यम से भगवान जगत को शिक्षा दे रहे हैं। अहंकार कर्ता हम इति मन्यते, अर्जुन के भीतर यह अहंकार है, मैं पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन, मैं क्या नहीं कर सकता हूं। तो भगवान देखते हैं इसका अहंकार तो जाता नहीं है, तो भगवान फिर क्या करेंगे, अगर उपाय नहीं तो विश्व रूप दिखाए, देखो मैं कौन हूं। जब विश्व रूप देखा तब जाके अहंकार, अरे ये तो साक्षात भगवान तो कांप रहे हैं। तमादिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम वित्तसि वेदंच परंच धाम तया ततम विश्वम अनंत रूपो, स्तुति कर रहे हैं। आहार सज्जा सुनो भोजन में मैं तुम्हारे साथ कितना हे सखी थी, मैं कैसे तुमको संभाषण किया। अजनाता महिमानं तमेदं मैं अतवार्जुनो, तुम हमारी ये अज्ञानता क्षमा कर दो, हम जानते नहीं। जब उसका अहंकार नष्ट हुआ, जान गए हैं जब प्रभु सब है। फिर एकादश अध्याय में विश्व रूप दिखाया, फिर जाके उसका चित्त शुद्ध हो गया। जब अहंकार गया, जब तक अहंकार रहता है, अहंकार का दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति, हम पहले आलोचना कर चुके हैं। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, ये अहंकार, ये समस्त जीव में है, लेकिन मैं शरीर नहीं, ये सत्य है। शरीर संबंधी वस्तु हमारे नहीं, इसके साथ हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। लेकिन फिर भी स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे एक शरीर धारण करके, शरीर को कल्पना करके, संसार को कल्पना करके, उसको सत्य आरोप करके हम तो सो रहे हैं, लेकिन उसको सत्य मानने का कारण स्वप्न जगत में विचरण कर रहे हैं। जो जीवात्मा एक कल्पना मात्र, उसका विकार हो रहा है, सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर विकार हो रहा है, वो सत्य मान लिया, मान्यता, लेकिन वह ना शरीर है ना संसार है, कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। दृश्य मन जगत में ये जो शरीर मैं हूं, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। यह है जड़ीय अभिमान। और एक अभिमान है चिद अभिमान। चिद अभिमान है मैं नित्य शुद्ध सनातन नित्य मुक्त आनंदमय भगवत अंश हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जो जैसे उपासना करते हैं, कोई राधा रानी को उपासना करते हैं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। यह चिद अभिमान। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी की हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं देहातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, चिन्मय, दिव्य, आनंदमय, नित्य सत्य शुद्ध सनातन मैं हूं। वह चिद अभिमान, वह मैं रहता है, जाता नहीं है, लेकिन वो चिद अभिमान, वो अभिमान बढ़ना चाहिए। वो अभिमान तो वही तो ले जाएगा ना। ये जड़ीय अभिमान काटने के लिए हमारे चिद अभिमान को बढ़ाना है। जड़ीय अभिमान ये बंधन का कारण, मैं शरीर हूं। और शरीर संबंध हेतु, शरीर संबंधी तो वस्तु जो है ये मेरा है, जो हमारे शरीर को सुख संपादन करता है, वो मैं उसको मेरा मानता हूं। जब हमारा संबंध टूट जाता है, जे ये हमारा कोई काम में आने वाला नहीं, तो अपना पुत्र को भी कहता है ये मेरा पुत्र नहीं, चलो हम इसको त्याग दिया, है ना। तो जब तक हमारे शरीर को सुख संपादन करता है, तब तक हम उसको अपना मानते हैं, मैं से मेरा। यह है जड़ीय अभिमान। और एक है चिद अभिमान, मैं इससे अतीत हूं। हाँ, शरीर में निवास कर रहा हूं, ये घर में जैसे रहते हैं, हम भी ऐसे घर दे दिया प्रभु ने, घर में तो हम निवास कर रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं इससे अतीत हूं, दिव्य नित्य मुक्त सनातन, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं।
अविच्छिन्न अखंड संबंध, नित्य संबंध, किसी भी अवस्था में पलक के लिए वो संबंध का अलग होना संभव नहीं है। ये सत्य है, मान लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। मानो मानो जानो, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है। भगवान को अपना मान लो, भगवान को चिंतन, अरे पागल कहीं के, क्या अपना मानोगे? मान लोगे क्या? मानने का क्या है? सत्य है। भूल गए, भूल को मिटाओ। अपना भूल, बहुत भूल, ये भूल ही संसार बंधन का जड़ है। हम चिंता करो, भगवान को अपना लो। अरे पागल, उसको क्या अपनाओगे? वो अपना था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ हमारा डिटैचमेंट होना संभव नहीं। चाहे भगवान भी मान ले, अगर कहें कि ना तुमको हम अलग कर देंगे, भगवान का भी हिम्मत नहीं है। क्यों? वो हमसे मिले हुए हैं, जैसे दूध में मक्खन। कहाँ जाएगा? वो तो मेरे हैं, मानो या ना मानो, हम तो तुम्हारे हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य को स्वीकार कर लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। लेकिन यहां तो हमारे प्रवेश नहीं। हम तो एक क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम जप, ध्यान, धारणा, उपासना, सब स्तुति, वंदना कर। हाँ, आज का भजन हो गया, आज हमारा 3 लाख नाम हो गया, सब भजन पूजन सब हो गया। आज गिरिराज परिक्रमा भी लगा के आए हैं, और गायबर वन भी परिक्रमा दे दिया, शिव जी दर्शन करके आए हैं, ठीक है। लेकिन मन तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हुआ, बाल बच्चा उसका तो ये हो गया, उसका तो काल तो वहीं जाना है, परसों तो वहाँ जाना है, पैसा तो अभी कम हुई, ये सब लो। जहाँ के तहाँ मन पड़ा है, और क्रिया तो हो रही है। क्रिया भजन नहीं है। क्रिया भजन करने का एक उपाय मात्र है। क्रिया अगर हमारे मन को उस स्थिति में नहीं पहुंचाता है, तो देखो क्रिया बेकार है। क्रिया तो हम जो क्रिया करते हैं उसके साथ साथ हमारा मन चलता है, चलमान है। तो क्रिया के साथ मन का संयोग, तो ये सत्य है ना भगवान से। तो ये जो अज्ञान जातो अहंकार जो है, यही संसार बंधन का कारण है। मैं मेरा। मुक्ति क्या है? इसको उलट दो, उलट दो। कोई शास्त्र अध्ययन का जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। मैं के जगह तू, और जो देखते हैं तेरा, तू तेरा हो गया, छुट्टी। सब देख रहे हैं तुम 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 तुम। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। हमारे चैतन्य चरितमृत, सिया राम मैं सब जग जानी, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति न गीता। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित गीता। एक ही शब्द सब शास्त्र कहते हैं। इसमें ये नहीं जो ये संप्रदाय, ये शब्द सांप्रदायिक शब्द नहीं, ये सत्य, नित्य सत्य सनातन शब्द। इसलिए हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म। सत्य है, नित्य है। ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई आरोप नहीं, ये कोई भाव बात नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये सत्य है ना। तो अर्जुन का जो जड़ीय अभिमान, ये अभिमान प्रबल है, तो भगवान को मजबूर होकर के विश्व रूप दिखाना पड़ा। जब चित्त शुद्ध हो गया, तो अब द्वादश में भक्ति जोग दे रहे, अब भक्ति का अधिकारी बन गया है। ये थोड़ा समझ लिया है। भक्ति विनम्रता है ना। भक्ति क्या है? भक्ति विनम्रता, दीनता, दीनता। जहां दीनता वहां भक्ति, जहां भक्ति वहां दीनता। दीन, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। हमारे चैतन्य चरितमृत कहती ये ऐसे हृदय होनी चाहिए। सपनों नहीं देखे पर दोषा, रामचरित मानस। किसी का दोष नहीं, सब प्रभु भगवतमय है, सब हमारे आदरणीय है। मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारन्न न श्रेष्यसि विनंक्षसि। श्रीमद् भागवत कहते हैं, मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि। ना मत चित्त, ये तो गीता का श्लोक है। गीता श्रीमद् भागवत का श्लोक है।
याद नहीं आ रहा है। अथो मांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम अरहे दान मानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। अथो मांग सर्वभूतानां भूतात्मनां कृतालयम, समस्त जीवों में जो घर माने ये शरीर बना के मैं ही निवास कर रहा हूं। भूतात्मनां कृत आलय, कृत माने बनाकर, आलय माने घर। ऐसे जानना सब जीव जगत जो है सब में मैं हूं, मैं ही घर बनाकर उस घर में मैं निवास कर रहा हूं। और है दान मानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दान मान मैत्री के द्वारा सबको तुम मैं हूं ये जान करके सबको आदर करो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। क्या कौन कर रहा, क्या अच्छा है, कौन बुरा है, क्या कौन कर रहा है, ये देखोगे तो तुम पीछे पड़े रह जाओगे। देखो मत, ये माया है, ये संसार है, ये था है होगा, ये पागल खाना है, सब पागल है। पागल किसका दोष देखोगे, ये पागल है, वो पागल है, वो पागल। पागल किसको कहते हैं? जो स्वरूप विस्मृति है, जो विस्मृति है, जिसके बुद्धि ठीक नहीं है। हाँ, तो हमारा तो ऐसे ही है ना। हम तो जब हमारे स्वरूप को भूल गया, भगवान को भूल गया, शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, मिथ्या वस्तु को अपना मान लिया, तो ये तो पागल ही तो है। मिथ्या स्वरूप विस्मृति तो पागल है। तो पागल का क्या दोष देखोगे? एक पागल गाली देते देते जा रहा है, तुम क्या उसको अरे ये तुम्हारा बदमाश है ऐसा नहीं कहोगे? क्यों? इसका बुद्धि विपर्यस्त है, ये पागल है ना। तो ये संसार भी पागल खाना है। तब फिर तुम दोष नहीं देखोगे, फिर जाकर के उदासीन हो जाओगे। उदासीन बदासीन असक्तम तिषु कर्मसु, ऐसा ना। तो ये अहंकार ये खा जाता है हमारे जड़ियो अभिमान। तो और एक है चिद अभिमान। चिद मैं भगवान का हूँ, मैं राधा रानी को हूँ, राधा रानी मेरी है, ये भावना करनी चाहिए। हाँ, शरीर में मैं निवास कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं, और जो कर्म करते हैं हमारा कर्म नहीं। प्रभु ने हमको संसार में भेजा है, तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो, हमारे द्वारा तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा तुम करा रहे हो, इसका फल तुम्हारा है, हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे हैं, तुम जानो। तो जाके वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है ना। तो फिर कहते हैं अर्जुन को, फिर अहंकार जाता नहीं। अहंकार ना ऐसे खतरनाक है, वो बीज रह जाता है, रह जाता है। हम कहेंगे और एक दिन सुनाएंगे, अर्जुन के कहानी सुनाएंगे। ये विश्व रूप दिखाया फिर भी अहंकार गया नहीं, हम सुनाएंगे। इंद्र को दिखाया था, गिरिराज धारण करके दिखाया था, जो इंद्र का कोई ताकत है नहीं। इंद्र स्तुति किए है, सूर्य भी गाय को दे करके भगवान को, इंद्र का भी हम दिखाएंगे, अभिमान गाया नहीं, सुनाएंगे एक दिन। इतना खतरनाक है, जाता नहीं है। अभी सुन रहे हैं, अभी मालूम होता बात तो सत्य है। घर में जाते जाते फिर वही हमारा जोड़ी अभिमान आके खेल लेता है, फिर जाके तू हमको ऐसा कह दिया। ये बात है, छोड़ता नहीं है। तो क्या कहते हैं फिर भगवान, देखते इसको अभिमान जाता नहीं। तो कहते हैं मच्चित्तो सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् त्वरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न श्रोष्यसि विरंक्षसि। मत चित्तो अर्जुन, मैं फिर कह रहा हूं सुनो, मत चित्तो, तुम्हारी चित्त वृत्ति जो है उनमें, उस चित्त में सिर्फ हमको ही धारण करो, देखना नहीं कहीं। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् त्वरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। तुम्हारी चेष्टा के द्वारा, तुम्हारी क्रिया के द्वारा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरी कृपा से। मत प्रसादात् त्वरिष्यसि, मेरी कृपा से पार लगा दोगे। तुम सिर्फ हृदय में हमको धारण करके जो भी करना है कर रहे हो, करो, करने में दोष नहीं है, लेकिन खबरदार कर्ता बनना नहीं, फंस जाओगे। कर्ता बनोगे फंस जाओगे। भजन करते, भजन करना है, ये करना है, वो करना है, भजन तो करना है, तुम जो करा रहे हो तो एक नाम उच्चारण कर रहे हैं तुम्हारी कृपा से, ऐसे
यहाँ भी कर्तृत्व अभिमान आएगा, आ सकता है हमको। हम त्यागी हैं, हम भजनानंदी हैं, हम ऐसे हैं, हम यहाँ जाता नहीं है, भजन करने आए हैं, यहाँ भी जा करके अहंकार घेर लेता है। वहाँ तो मेरे घर, मेरे बच्चा, मेरे यहाँ आके मैं साधु, मेरे आश्रम, मेरी मैं महंत मान ले। कहाँ जाओगे तुम? ये अहंकार से छुटकारा कैसे मिलेगा? देखते नहीं, हम लोग विचार नहीं करते हैं। विचार करने से तो, लेकिन बहुत कठिन है। कृपा बिना ये अपना जो कमी है ये दिखता नहीं है ना। तो अर्जुन को कहते मत चित्त, तुम्हारे चित्त में हमको ही धारण करके बैठे रहो चुपचाप, जो भी करो खबरदार पलक के लिए छोड़ना नहीं हमको। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में बैठ कर के शेर को पंप दिखाता है, माँ है हमारा, माँ है हमारा, वो निश्चिंत तो हमारे माँ है, ऐसे निश्चिंतता। प्रभु है, जो करो तुम करो, हम तुम्हारे शरणागत है। हे नाथ, हे नाथ, हम तुम्हारे शरणागत है। मत चित्त, लेकिन ये मत चित्त होना बहुत कठिन है ना, यहाँ तो होता नहीं है ना। हमारे चित्त में तो दुनिया भर की वासना कामना ये सब भरा हुआ है ना। मत चित्त होने से काम बन जाएगा। सर्व दुर्गानी मत प्रसादत्व, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। अथ चित्त तम अहंकारात न सृष्टि विनश्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम अपने को रक्षा नहीं कर पाओगे, तुम में इतना शक्ति है नहीं। अहं सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तुम अभिजानन्ति तत्ते न तस्यवन्ति ते। मैं सब करता हूँ, मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। इसीलिए तुम ऐसे अभिमान मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, हृदय में हमको धारण करो। धारण करके तुम देखते रहो, दृष्टा बन जाओ, कर्ता मत बनो, कर्तृत्व मन छोड़ो, जो होता है होने दो, देखो क्या होता है। तुम अगर हमको हृदय में धारण करोगे तो कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, तुम उनके शरणागत हो जाओ। सर्वभावेन, सर्वभावेन माने काय मन वचन से उनके शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्, तत्प्रसादात् माने उनकी कृपा से, परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुम वो शाश्वत परम शांति पद उनकी कृपा से प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, है ना। गीता ये संदेश लेकर आते हैं, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त मनुष्य जाति के लिए संदेश लेकर आते हैं। गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ है नहीं, गीता विश्व मानव धर्मों के ग्रंथ है। यहाँ जातिवाचक शब्द, गोष्ठीवाचक शब्द है ही नहीं। गीता का संदेश विश्व मानव संदेश। जो गीता को नहीं मानते हैं, ना जाने उसका कैसे धर्म है, भगवान जाने। लेकिन यहाँ तो सांप्रदायिकता कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सांप्रदायिकता कोई शब्द है ही नहीं। हाँ, हिंदू सनातन धर्मी गीता को मान्यता देते हैं, इसीलिए कहते हैं गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये विश्व मानव धर्म का ग्रंथ है, विश्व मानव जाति के लिए, विश्व मानव जाति के लिए ये ग्रंथ है। अच्छा, हमारा गीता समुदाय अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम चलेंगे, हम फिर आगे चलेंगे। काल हो गया कुछ, काल बताए हैं, क्या बताए हैं काल जी? मानव धर्म, सरल भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है, साधना क्या है। भगवान अभय वाणी देते हैं, कोई भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी कोई भी हो, भगवान अभय देते हैं गीता में, कोई भय नहीं,
अपि च सुदुराचर भजत माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्य सम्यक् भवसित ईश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशत शांति निगच्छति कौन्त्यो प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अभयवाणी अति शुद्धाचारी व्यक्ति भी हमारे शरण में आता है। हाँ अर्जुन, तुम उसको ऐसा दुराचारी नहीं मानना, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। मेरे शरण में आया, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त मेरे शरण में जो आया उसको हम नष्ट होने नहीं देते हैं। ये अभय मंत्र प्रदान करते हैं। सरल साधन राज विद्या राजगुज्य योग नवम अध्याय, उसमें 32 श्लोक है। उसमें प्रधान श्लोक है राज विद्या, विद्या विषय में राजा, गोपन विषय में गोपनीय क्या है, वो विद्या क्या है, जानते हैं? हरिनाम संकीर्तन। आप चकित हो जाएंगे, बोले ये कहाँ है भाई? सततं कीर्तनतमं जथन्तस्य दृढ़व्रता नमस्सन्तस्य मं भक्त नित्य युक्त उपासते। सततं कीर्तनतमं, सततं कीर्तन जतन्तस्य दृढ़व्रता, दृढ़व्रत धारण करके वो नाम करना है। नमस्सन्तस्य, नमस्कार के साथ, भक्ता भक्ति के साथ, नित्य युक्त माने नित्य युक्त माने पलक के लिए वो नाम को छोड़ना नहीं, उपासते। ये है राजविद्या योग नवम अध्याय का, ये है योग, भक्ति योग, हरिनाम संकीर्तन। यही बात है फिर 10वें अध्याय में, यज्ञानां जप यज्ञस्मिन् स्थावराणां हिमालय। यज्ञ के अंदर मैं जप यज्ञ, ये जो जप करते माला जपते हैं ना, कोई इस पे ख्याल ही नहीं करता है क्या शब्द है। यज्ञानां जप यज्ञ, जितना यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, स्तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि नाना प्रकार यज्ञ अनुष्ठान है, उसके अंदर मैं नाम जप जो है ना, ये यज्ञ मैं हूँ। श्रेष्ठ यज्ञ नाम यज्ञ। कलियुग में नाम प्रधान, कलियुग केवल नाम आधार है ना। तो हम लोग ये काल आलोचना की है, शरणागति भगवान ऐसे पापाचारी, दुराचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुबेचारी कैसे भी हो, भगवत शरण में आने से भगवान उसको अभय मंत्र देते हैं। कोई भय नहीं, हम तुमको संसार सागर से पार लगा देंगे। और सरल उपासना हरिनाम, केवल हरिनाम, हरिनाम 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 वो केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। बृहद नारदीय पुराण, श्रीमद् भागवत तो है ही, पग पग में बहुत। अजामिल उपाख्यान देखेंगे, उसमें नाम के महिमा कितनी वर्णन की है, ये पंडित जानते हैं, जानते हो अजामिल उपाख्यान में। तो ये गीता में हरिनाम, और आगे और बहुत कुछ हमारा जितना प्रभु ने हमको जितना समझाए हैं, तदनुसार हम थोड़ा आलोचना करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर किसी के मन में कोई प्रकार शंका है, प्रश्न है, अगर कोई प्रतिपक्ष करना चाहते हैं, खुलेआम आ सकते हैं। हम आशा करते हैं हम आपसे आलोचना करेंगे। हाँ, हमसे कोई कमी है तो आप भी सुनाइए, हम उसको संशोधन कर लेंगे। ये बात नहीं है जो आप जानते नहीं हैं, आप हमसे ज़्यादा भी जान सकते हैं। तो अच्छा है, बढ़िया है कि आपसे भी हम 2 शब्द सुन करके अपना आत्म कल्याण के लिए हमारे लिए बहुत सुगम होगा, सरस होगा, सहज होगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।